नाउ कम टू डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया? In 1665, Robert Hooke, an Englishman, was first discovered the cell. रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया था। इन्होंने कैसे डिस्कवर्ड किया? तो ये एक क्या किए थे, जो आपका ट्रीज़ के जो बार्क होते हैं उनमें से स्लाइस ऑफ कॉर्क को वो ले लिए और एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर वो एग्ज़ामिन किए। जब उन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें छोटे छोटे इस तरह के कंपार्टमेंट नज़र आए जो आपका हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहा था। तो इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा था, बस आपका ये पेरिफेरी बाउंड्री नज़र आ रहे थे और पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि बार्क सेल जो है वो क्या है, डेड सेल होते हैं, इसलिए अंदर का प्रोटोप्लाज्म नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ आपके आउटर जो है कंपार्टमेंट्स वही नज़र आ रहे थे। तो छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट नज़र आए तो इन छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने कहा सेल। तो सेल की डिस्कवरी किसने किया? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद जो ये आपके लिटिल जो सेल थे तो इन्होंने फिर बाद में इनका डिस्कवरी हुआ और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने बताया। फिर रॉबर्ट ब्राउन फिर से इसे देखे और सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये आपके रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। तो सेल की डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक। और सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ये किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद आइए हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज़। यानी डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो आपस में जब कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यूज़ फॉर्म करता है। उसके बाद जब डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन करेंगे तो मैंने क्या बताया था? ऑर्गन फॉर्म करते हैं। फिर ऑर्गन जब कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद जब ऑर्गन सिस्टम हम एक जगह पे लेंगे तो वो एक आपका फाइनली एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम टिश्यूज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि टिश्यूज़ क्या है, तो टिश्यूज़ क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो टिश्यूज़ को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड फंक्शंस। कहने का मतलब है कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो आपके जो सेल जो कंबाइन करेगा तो उस सेल का जो सेल कंबाइन कर रहे हैं तो सारे सेल का शेप जो होगा वो एक जैसा होंगे। जैसे अगर हम मसल्स टिश्यूज़ की बात करते हैं तो इसमें जो आपका सेल जब कंबाइन करता है तो सारे स्पिंडल शेप के होते हैं। तो ये आपका जब भी आपका कोई एक टिश्यूज़ बनाएगा तो वो सिमिलर साइज के होने चाहिए सेल, उसके बाद शेप भी सिमिलर होना चाहिए और जो फंक्शंस ये परफॉर्म करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हर टिश्यूज़ का काम अलग अलग होता है। तो मसल्स टिश्यूज़ जो है वो अपना एक अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अगर हम ऑर्गन को डिफ़ाइन करेंगे तो ऑर्गन क्या है? तो ऑर्गन जब आपके टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं तो ये बनाता है ऑर्गन। तो ऑर्गन को हम लोग कह सकते हैं कि एन ऑर्गन इज़ अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़। ऑर्गन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो होते हैं वो कंबाइन करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम ऑर्गन में ले सकते हैं तो आपका हार्ट एक ऑर्गन है, आइज़ एक ऑर्गन है। तो ये जो हार्ट है वो आपके बहुत सारे टिश्यूज़ जो होते हैं वो कंबाइन करके बना है आपका एक ऑर्गन। उसके बाद आ जाइए ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है? तो जब आपके ऑर्गन कंबाइन करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारा थोरेसिक कैविटी में जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो आपके वहाँ पे क्या रहते हैं? लंग्स रहता है, ब्रोंकाई रहते हैं, एल्वियोलस रहते हैं। तो ये सारे आपके अलग अलग ऑर्गन हैं और ये सारे अलग अलग ऑर्गन को जब हम एक कलेक्टिवली वे में लेते हैं तो वो क्या एक फॉर्म कर रहा है? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर रहा है। और जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो इसका क्या काम है? आपका रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में हेल्प करना। उसी तरह एक्सक्रेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है? आपका किडनी रहते हैं, यूरेथ्रा रहता है, यूरेटर रहते हैं। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो मिलकर बनाए एक आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम है एक्सक्रीशन में हेल्प करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन में हेल्प करना।
तो ये कैसे बने, डिफरेंट डिफरेंट जब ऑर्गन्स कंबाइन किए तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम को हम लोग सारे ऑर्गन सिस्टम को कलेक्टिवली लेंगे तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं।